जी लगातार ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं, क्या लग रहा है इससे कुछ तो फर्क पड़ेगा? ऐलान करने के लिए क्या कोई पेट्रोल थोड़ी खर्च हो रहा है। पुलिंग पे अगर गंदा बन निकला इन्होंने गंदों ने तो हम इलेक्शन जीत गए। 14 भैया मेरे चचेरे, अभी चलिए आप 2 वोट आए उनके खाली घर में। 14 लोगों के परिवार में दो वोट। कहते राम तेरी गंगा मैली हो गई, भारतीय जनता पार्टी के पाप धोते धोते। हमें अपना घर छोड़कर जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है, चलना है हमें अपने बुजुर्गों की डगर पर, हालांकि शराफत का जमाना भी नहीं है। अभी आज की बात है, अखिलेश यादव को मुरादाबाद आना था, आए नहीं। पता है हेलीकॉप्टर से आए नहीं, क्यों नहीं आए? मौसम आज खराब था, इस वजह नहीं आ पाए। कह तो रहा हूँ आपसे, मोदी जी की तरह अगर रोड पे हेलीकॉप्टर कहीं उठ चल जाता तो अखिलेश जी के पास ऐसा हेलीकॉप्टर है नहीं, वरना जरूर आ जाते बाय रोड। क्या लगता है रामपुर में क्या चल रहा है? देखिए, आपका एक बहुत बड़ा जिम्मेदार चैनल है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कहता हूँ कि जितनी बात आपने अभी कही उन सब जिलों चीज़ों को लेकर के रामपुर जिला प्रशासन ने जिस तरीके से आम आवाम के साथ में ताड़ों किया, उस ताड़ों की वजह से जहां जो, क्योंकि ये रामपुर लोकसभा क्षेत्र जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 60% 58-57% आ रहा है, 60 नहीं है, 57-58% आ रहा है। जिला प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया के बल पर जिस तरीके से मुसलमानों के साथ में यहाँ पे ताड़ों किया, उनको वोट डालने नहीं दिया गया। आजम खान साहब एक ऐसे लीडर, उनको चुनाव हराना, जो आदमी 8-8 बार 9-9 बार MP MLA हो रहा है, तो उनकी पसंद जनता यहाँ की करती है, उनको पसंद करती है। लेकिन जब शासन प्रशासन किसी को हराने में लग जाएगा तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और मैं आपके चैनल पे बड़ी बात जिम्मेदारी कह सकता हूँ, मौलाना साहब को समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी यहाँ से बनाया है, क्षेत्र की आम आवाम, आम जनमानस, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों के मन ये है कि मौलाना साहब को हर हाल में। आज जो है घोषणा पत्र किसका? बीजेपी का। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का इरादा बना लिया है मोदी जी ने। अब बताइए, इतना बड़ा योजना है, जनता तो कुछ ना कुछ तो सोचेगी ना। मोदी जी का आप पैकेज लेके आए हैं क्या? मोदी जी का आप पैकेज लेके आए हैं क्या? अरे लेकिन वो ऐलान कर रहे हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐलान तो कर रहे हैं। अरे झूठे लोग हैं। आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। कहा था 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खाते में दूंगा, आए किसी को? जो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में इतना बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, हत्यारा हो, बलात्कारी हो, इनके साथ चला जाएगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। कहते राम तेरी गंगा मैली हो गई, भारतीय जनता पार्टी के पाप धोते धोते। अब इनकी काठ की हांडी 2024 में देश की आवाम इनको तड़ीपार करने का काम करेगी। मोदी जी लगातार ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं, क्या लग रहा है इससे कुछ तो फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है ना, ऐलान करने के लिए क्या कोई पेट्रोल थोड़ी खर्च हो रहा है, कुछ कर थोड़ी रहे, ज़बान से ऐलान कर रहे हैं। जनता का पैसा है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे रास्ते से 1 लाख ले लेते हैं, तो उसमें से 5,000 बांट देते हैं, तो 95,000 के फिर भी फायदे में रहते हैं। तो उन्होंने यही एक पेशा बना रखा है। अच्छा, आप रामपुर के रहने वाले हैं, रामपुर में उपचुनाव में बीजेपी यहाँ जीती, कितना बदलाव देख रहे हैं? नहीं, उपचुनाव में जीती तो उपचुनाव के अंदर जो है वो डंडे से चुनाव जीता गया, वो तो वाकई देखो चुनाव नहीं था ना, वो क्या था लोकतंत्र का? चुनाव तो जुल्म था। मगर ये है कि अब जो है 24 का जो चुनाव है ये, इसके अंदर इल्ज़ाम ये लगता है कि साहब एक अधिकारी हैं जो उन्होंने ये मैनेज किया था चुनाव, वो व्यक्ति विशेष की अगर मुखालफत हो तो हो, मगर अब मैं ये समझता हूँ कि वो अधिकारी भी ये चाहते हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष हो, क्योंकि उन्हें भी भगवान के यहाँ जवाब देना है, बाद मरने के उन्हें नौकरी करना। वो चाहते हैं कि अब जो भी हो गया वो हो गया, मगर 24 का चुनाव हम निष्पक्ष कराएं, और कमिश्नर साहब भी चाहते हैं कि हम चुनाव जो है ईमानदारी से कराएं। रामपुर में जो आजम खान साहब पर आरोप लगे थे, कितना उससे देख रहे हैं आप लोग? आरोप तो सारे फर्जी हैं, उन पर जितने भी हैं, जानबूझ के उन्हें फंसाया गया है। कोई आरोप उनके ऊपर
सही नहीं लगा अच्छा, हुआ। लग रहा 2024 में यहाँ से इंडिया गठबंधन समाजवादी प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल 100%। मौलाना मोहिबुल्ला साहब 100% जीत रहे हैं यहाँ से। लेकिन महंगाई आपको दिखाई दे रहा है? महंगाई बहुत है, देश में बहुत ज़्यादा महंगाई है, रोज़गार नहीं है बिल्कुल, युवा परेशान है, शहर छोड़ के भाग रहा है, बाहर भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है उन्हें। आप कैसे देख रहे हैं? ये जो आज़म खां की बात की आपने अभी, क्या उन पे इतने मुकदमे लगे हैं? आप ये बताओ, जो 9 बार सांसद बना हो, तो उसके विधायक बना हो, उसके ऊपर मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, वो भैंसें चुराएंगे या मुर्गी चुराएंगे? और आपने एक बात और करी कि कितना बदलाव देख रहे हो। बदलाव तो बहुत है, रोड कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं। ये अभी 4 दिन से इसमें कलर कराया इन लोगों ने रामपुर में, इससे पहले यहाँ गड्ढे थे और कुछ नहीं था। लेकिन लोग बता रहे हैं आजम खान साहब का परिवार अलग है, प्रत्याशी अलग है, बहुत सारे अफवाह फैलाया जा रहा है। नहीं, ये गलत है। आज़म खां जो हैं वो पार्टी के नेता हैं, उनका फोटो हर दफ्तर में ज़िले के लगा है, और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो बड़े नादान हैं। आज़म खां जो है वो एक शेर के साथ कि हमें अपना घर छोड़कर जाना भी नहीं है। आज़म खां कहते हैं हमें अपना घर छोड़कर जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है, चलना है हमें अपने बुजुर्गों की डगर पर, हालांकि शराफत का ज़माना भी नहीं है। नहीं है, वो रहेंगे अपने घर में, कहीं और उनका गुजारा भी नहीं है। लोग कैसे फिर फैला रहे हैं कि मतलब आजम खान साहब नाराज हैं, बीएसपी के लिए वोट करने का अपील कर रहे हैं? देखिए, कुछ चंद लोग हैं जो खामखा गलत है। मंत्री जी की तरफ से ऐसा कोई, मंत्री जी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनका परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है। जो कुछ लोग हैं जिनका जो खामखा मंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं, उनसे ऐसा कोई मतलब नहीं। मंत्री जी पूरी तरीके से पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थक भी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि रामपुर जीत रहे हैं आप लोग? 100% रामपुर की चुनाव। उंगलियों पे गिनवा दूं? गिनवा दो। जीत रामपुर जीतने का फार्मूला उंगलियों पर गिनवा दे रहा हूँ। हाँ, देखिए पुलिंग पर है, अगर हमारे 50% पुलिंग तो हम 1 लाख से जीत गए। 55 पे हुई तो हमारी 1.5 लाख, 60 हुई तो 2 लाख। पुलिंग पे अगर गंदापन नहीं करा इन्होंने, गंदों ने, तो हम इलेक्शन जीत गए। बाकी तो 75 पे 30 की लड़ाई है ही। वो तो 2000 अभी जो उपचुनाव हुआ आप देखें, वो तो आप वोटिंग नहीं दो तो 2-2 वोट आए हैं 8-8 जनों के। मेरे खुद के दोस्त 14 भैया मेरे चचेरे, अभी चलिए आप 2 वोट आए उनके खाली घर में। 14 लोगों के परिवार में 2 वोट। अभी यहाँ खोगे पे चलो 8 भैया हैं, 2 वोट आए उनके, ऐसे हार जाओगे आप। वरना 70% पुलिंग में कहीं, मतलब 8 लोगों का परिवार है, 2 लोगों का वोट पड़ा। यही समस्या रामपुर के अंदर सबसे ज़्यादा है। वोटों में कटिंग ज़्यादा की गई है। कहीं भी पूरे परिवार में अगर 5 वोट हैं तो 2 ही आ पाए हैं। आप लोग भी मानते हैं यही है खेल? मतलब अगर परिवार में 8 लोग हैं और 2 लोगों का पोलिंग ये बहुत प्रशासन ने घपला करा है, बहुत वोट काटे गए। बीजेपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, ये वोटर लिस्ट से चुनाव लड़ती है। ये बीजेपी पार्टी जो है वोटर लिस्ट से जो वोट होते हैं काट देती है हमारे लोगों के। देख लीजिए 14 लोगों में से 2 लोगों के वोट हैं, क्या करेंगे? इस तरीके से अगर एक पोलिंग बूथ पे उन्होंने 14 काटे हैं, आप लगा लीजिए कितने पोलिंग बूथ हैं, कम से कम 3 लाख वोट हमारे काट लिए गए। क्या करेंगे हम लोग? लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं अखिलेश यादव नहीं चाहते थे आजम खान जीते। नहीं, ये अफवाह है, ये झूठी अफवाह है। अगर वो नहीं चाहते ऐसा तो क्यों हमारा इमाम साहब को टिकट देते? इमाम साहब इंशाअल्लाह। लोगों के आरोप का क्या करेंगे? लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान साहब नाराज हैं, उनके खास व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, वो अपील कर रहे हैं कि बीएसपी को वोट करिए। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं बिल्कुल निराधार है। अभी 15 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब आजम खान साहब से सीतापुर जेल में मिलने गए, शायद आपको पता भी हो। वहाँ पर उनकी सारी गुफ्तगू होने के बाद में जब उन्होंने यस किया तब मौलाना साहब का टिकट कंफर्म किया गया। आजम साहब कल भी समाजवादी पार्टी के साथ में थे, आज भी हैं, और जब तक जीवित हैं तब तक वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे। मैं डंकी चोट कह सकता हूँ। लेकिन अखिलेश यादव आ भी तो नहीं रहे प्रोग्राम में। अरे अब मौसम आज खराब था, इस वजह नहीं आ पाए। कह तो रहा हूँ आपसे, मोदी जी की तरह अगर रोड पे हेलीकॉप्टर कहीं चल जाता तो जरूर आ जाते। जैसे मोदी जी रोड पे हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं। अच्छा, बाई रोड वाला मतलब हेलीकॉप्टर मामला, जैसे बाई रोड उनका हेलीकॉप्टर चला जाता है, तो अखिलेश जी के पास ऐसा हेलीकॉप्टर है नहीं, वरना जरूर आ जाते बाई रोड। अच्छा, बरसात की वजह से नहीं आए। अगर बाई रोड वाला मामला होता तो मोदी वाला अगर हेलीकॉप्टर होता बाई रोड चलने वाला तो अखिलेश जी जरूर आ जाते। यहाँ पर हम मौजूद थे, आम जनता से बात कर रहे थे, जनता अपनी राय जो है वो दे रही थी। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।